अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम का जो यूनिकनेस है, जो ख़ास बात है, वो ये है कि हम मौसमियाती तब्दीली और हमारा जो माहौल है या जो गार्बेज है, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से रिसेंटली और उससे पहले भी कई मरतबा ये हुआ कि हम वेस्ट टू एनर्जी पे जा रहे हैं। इससे हम इट इज़ ए रिसोर्स, इससे हम बिजली बनाएंगे, इससे हम ये करेंगे। और अभी भी एक कमेटी बनाई गई है और ये इस तरह की कमेटियां पहले बहुत दफ़ा बन चुकी हैं। विदाउट रियलाइजिंग, डज आवर वेस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू सस्टेन द बर्निंग एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉट? एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स नीड एन अपफ्रंट फी। कैन वी अफोर्ड दैट? थर्डली, इसका टैरिफ ज़्यादा होना चाहिए। पूरी दुनिया में ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ टैरिफ कम होता है। 10 सेंट्स पे इट इज़ नॉट गोइंग टू फीजिबल। तो इसको, इस सब्जेक्ट को हम वेस्ट टू एनर्जी को एक और व्लॉग में कवर करेंगे। अभी एक और भी बात हो रही है सेमिनार्स में और प्लानिंग में, और इसमें कि ज़ीरो वेस्ट। ना, ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल क्या चीज़ है? बड़ी सिंपल सी बात है कि कितना वेस्ट आप लैंडफिल में भेजते हैं। अब ये दुनिया में मेरा ख्याल है कि 2 या 3 कंट्रीज हैं जो कि 1% वेस्ट लैंडफिल में भेजते हैं। बाकी पूरी दुनिया जितना वेस्ट जनरेट होता है उसका 50% से ज़्यादा सिक्योर, सेफ, इंजीनियर्ड लैंडफिल में भेजते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि ये चीपेस्ट एंड सेफ मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने का। फिर इससे लैंडफिल गैस निकालकर उससे एनर्जी बनाने का एक सिंपल तरीका है ये, और ये बहुत अरसे से किया जा रहा है। कई जगह कैलिफोर्निया में लैंडफिल गैस से वो अपना फ्लीट भी चलाते हैं। तो ये ऐसा काम है कि इसको हमें, बजाय इसके कि हम ये कहें कि ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल, नियर ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल इज़ पॉसिबल। लेकिन उसके लिए वेस्ट जनरेटर, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो वेस्ट जनरेट करते हैं, हम आम लोग हैं, जो इंडस्ट्री है, जो आपके कमर्शियल है, वो सब, उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त ज़रूरी है कि वो गार्बेज को अपने तौर पे किस तरह से अलग अलग करते हैं। उसके बगैर ये नहीं हो सकता। उसके बाद ये करना कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, तो अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। अभी जैसे सिर्फ एक सिटी में जो आपका है कसीम, उसमें फूड वेस्ट को अलग करना मैंडेटरी था, और वो लोग थोड़ा रिलीजियस हैं, वो फूड वेस्ट को मिक्स नहीं करते गार्बेज में। तो वहाँ इट वाज पॉसिबल टू डिज़ाइन समथिंग विच विल बी नियर ज़ीरो वेस्ट। इसका मतलब ये है कि मिनिमम वेस्ट लैंडफिल में जाए, और ये पॉसिबल है। और इसके लिए मैंने 1-2 स्लाइड्स बनाई हैं और उस कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है जो कि तकरीबन ज़ीरो वेस्ट को अप्रोच कर रहे हैं। जापान की कंडीशन ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि जापान में वेस्ट को ज़्यादातर इंसिनरेट करते हैं। तो कंपोनेंट क्या होंगे उसके? ऑर्गेनिक वेस्ट को कम से कम करना, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकिल करके उससे कंपोस्ट बनाना, उसके बाद जितने मैक्सिमम रिसाइकिलेबल रिसोर्सेज हैं उनको निकालना और उनको रीयूज़ करना, या उसको दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाना, और उसके बाद एक ऐसी डिस्पोजल फैसिलिटी जो सेफ हो, इंजीनियर्ड हो, और उसमें लैंडफिल गैस सिस्टम बनाना। तो हम इसको 5-6 साल में ला सकते हैं तकरीबन। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा 50% वेस्ट लैंडफिल पे जा रहा है, उसके बाद 40 पे आ जाएं, 30 पे आ जाएं, 20 पे आ जाएं। लेकिन अमेरिका की सारी रियासतों में, डिस्पाइट दैट दे हैव डन लॉट ऑफ एफर्ट और बड़े पैसे खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी रिसाइकलिंग का रेट 25% से ज़्यादा नहीं है।
और यूरोप ने बड़ा अच्छा काम किया है, उनके लेजिस्लेशन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और पार्टिसिपेशन ऑफ वेस्ट जनरेटर्स इज वेरी गुड। तो जो वेस्ट जनरेटर हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है यूरोप में। तो लेकिन वहाँ भी अभी भी 2 या 3 कंट्री हैं, जैसे जर्मनी जो है वो 67 से ज़्यादा % वेस्ट को रिसाइकिल करता है, डाइवर्ट करता है। और 2-3 कंट्री और हैं ईस्टर्न यूरोप में, और डेनमार्क है आपका, और नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, वहाँ पर तकरीबन वो नियर ज़ीरो वेस्ट पे ले आए हैं। तो आप वो स्लाइड भी देखिएगा, तो बीच में जो हमने बनाई है आपके लिए, उसमें लिस्ट है कि कौन कौन सा कंट्री कितना वेस्ट जनरेट करता है। यूरोप की लिस्ट काफ़ी अपडेटेड है। जो अमेरिका की है वो थोड़ी सी ओल्ड है, क्योंकि वो डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा वहाँ पे सही। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि हम इस मसले पर गौर करें कि हम वेस्ट का सेफ डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं। पुराने लैंडफिल्स को क्लोज करें और नए इंजीनियर लैंडफिल बनाएं। वो सबसे चीप, आसान और बहुत जल्द उस पर अमल किया जा सकता है। उससे क्लाइमेट चेंज में बहुत फ़र्क आएगा, उससे हमारे माहौल में बहुत फ़र्क आएगा। तो जैसे हम हमेशा अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि हम लोग अपने बच्चों को, मौजूदा नस्ल, आने वाली नस्ल को एक अच्छा माहौल, साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरी ग़िज़ा फराहम कर सकें। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।